8 मार्च 2014 की वो सुबह जब मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 ने कोलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इसके साथ तकरीबन 239 अफराद सवार थे। ये एक बोइंग 777 था, जदीद, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ और ट्रैक किया जाने वाला जहाज़। लेकिन वस्त परवाज़ में ये दुनिया के नक्शे से ऐसे गायब हो गया जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। एक जदीद कमर्शियल एयरलाइनर इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? ये सवाल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा मुअम्मा है। फ़्लाइट 370 को तलाश करने में हमारी नाकामी दरअसल बैनुल-अक़वामी ट्रैकिंग मायारों की खामी, पेचीदा सैटेलाइट डेटा पर हद से ज़्यादा इन्हिसार और सबसे बढ़कर जनूबी बहरे हिंद की बेरहम वुसअत का नतीजा है। फ़्लाइट 370 मामूल के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थी, लेकिन अचानक वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले करने से पहले जहाज़ का ट्रांसपॉन्डर और ACARS निज़ाम बंद कर दिया गया। ये दोनों वो निज़ाम हैं जो जहाज़ की पोजीशन और सेहत की रिपोर्ट भेजते हैं। ट्रांसपॉन्डर की बंदिश ने जहाज़ को तिजारती रेडार से गायब कर दिया। लेकिन एक अहम मोड़ आया। मलेशियाई फ़ौजी रेडार ने तस्दीक की कि जहाज़ ने अपना रास्ता तब्दील किया और अचानक जुनूब मगरिब की तरफ मुड़कर मलाई जजीरा नुमा के ऊपर से परवाज़ की। इसके बाद ये जहाज़ मगरिबी सिमत की तरफ बहरे हिंद में चला गया। जब तमाम दूसरे मुवासलाती ज़राए बंद हो गए तो एक सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट के हैंडशेक रिकॉर्ड हुए। ये वो खुदकार सिग्नल थे जो जहाज़ कॉइलिंग टाइम के इख्तिताम पर सैटेलाइट को भेजता रहा। ये वो मुबहिम डेटा है जो सारी तहकीक का महवर बन गया। ये हैंडशेक सादा लोकेशन डेटा नहीं थे, बल्कि ये बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट और बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट जैसे तकनीकी पैमानों पर मुश्तमिल थे। इनमारसैट के इंजीनियर्स ने इन खाम सिग्नल्स का तज्जिया किया और फ्लाइट के मुमकिना रास्ते को एक्सट्रैपोलेट किया। इस डेटा से पता चला कि जहाज़ एक मखसूस तंग दायरे में परवाज़ करता रहा, जिसे बाद में 7th आर्क का नाम दिया गया। ये वो इलाका था जहाँ जहाज़ का ईंधन खत्म हो गया और वो गिर गया। बाद में फ्रांसीसी जजीरा रीयूनियन के साहिल पर एक अहम मलबा, जिसे फ्लिपरॉन कहते हैं, मिला। साइंसदानों ने बहाव के मॉडल्स, ड्रिफ्ट मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हुए इस मलबे के जरिए क्रैश साइट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की, लेकिन ये मॉडलिंग भी किसी हतमी मकाम की निशानदही ना कर सकी। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह जनूबी बहरे हिंद की हौलनाकी है। ये तलाश का इलाका दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा और इंतहाई गहरा है। इस इलाके में समुद्र की गहराई किलोमीटर तक जाती है, जिसके तहत पहाड़ियाँ और खाइयाँ हैं। हमारी सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी जैसे AUVs की गहराई और रेंज की अपनी हदूद है। ये गाड़ियां बड़े पैमाने पर एक साथ तलाश करने की सलाहियत नहीं रखती। ऑस्ट्रेलिया की क़यादत में होने वाली पहली सरकारी तलाश ATSB 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद इलाके की छानबीन के बाद नाकाम रही। बाद में निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी की कोशिश भी डेटा की गैर यकीनी की वजह से बेनतीजा रही। बैनुल-अक़वामी ताउन और फंडिंग के मसाइल ने भी तलाश की रफ्तार को मुतासिर किया। आखिरी लम्हात के बारे में नज़रियात। फ़्लाइट 370 के गायब होने के बारे में बहुत से नज़रियात हैं, लेकिन ज़्यादातर शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई मैकेनिकल या अचानक तबाही नहीं थी। अगर ऐसा होता तो जहाज़ इतना तवील और तयशुदा रास्ता इख्तियार ना करता। सबसे मजबूत क़यास ये है कि ये पायलट की खुदकुशी या जहाज़ पर मौजूद किसी शख्स का जानबूझकर किया गया कदम था। पायलट ज़ाहिरी शाह पर शुबा था कि उन्होंने जहाज़ को एक घोस्ट फ्लाइट में तब्दील कर दिया ताकि यह आखिरी लम्हात तक कंट्रोल शुदा परवाज़ करता रहे और समुंदर में जा गिरे। इनहराफ इंटेंशनल डिविएशन का ये नज़रिया ही वो बुनियादी वजह है कि तलाश 7th आर्क के दूर दराज इलाके पर मरकूज थी। नतीजा फ़्लाइट MH370 को तलाश करने की नाकामी टेक्नोलॉजी और हकीकत के दरमियान टकराव का नतीजा था। डेटा बहुत कम था, महल वकू बहुत दूर था और समुंदर बहुत जालिम था। इस सानिहा का एक अहम नतीजा ये निकला कि बैनुल-अक़वामी हवाबाजी के मेयारात में तब्दीली लाई थी और अब ग्लोबल एरोनॉटिकल डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम के तहत जदीद ट्रैकिंग मुतारिफ कराई गई है। लेकिन फ़्लाइट 370 का मामला आज भी जिंदा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि इसमें सवार खानदानों के लिए ये गैर यकीनी सूरत हाल का एक ना खत्म होने वाला नफसियाती बोझ है। 239 अफराद का गायब हो जाना एक जदीद दौर का ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज भी नहीं मिला।